अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है। अब्दुल कदीर ग्लोबल हर्ट्स एबीडी के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया हूँ। तो आज की वीडियो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है। जैसा कि पिछली वीडियो मैंने अपलोड की थी ड्राइविंग लाइसेंस के लिहाज से, और आपका दोस्तों का रिस्पांस उस पे बहुत अच्छा आया और काफ़ी सपोर्ट मिली। तो आज की वीडियो जो है ना, वो आपकी कैरियर से रिलेटेड है कि आप अपना कैरियर, आपकी जॉब चाइना में कैसे हासिल कर सकते हैं। उसके लिए कौन-कौन सी चीज़ें, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, आप उन जॉब्स के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, इसको शेयर भी करना दोस्तों के साथ, ताकि जो बाकी दोस्त हैं, लोग हैं, जो नीडी पीपल हैं, उनको पता चले कि चाइना में जॉब्स कैसे हासिल करते हैं। क्योंकि एक बैड इम्पैक्ट है चाइना के बारे में, या जो भी कह लें कि चाइना में आप लोग जॉब नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, दोस्तों की एक्सपीरियंस की बेस पे ये वाली वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें आप ये लर्न करेंगे कि चाइना में जॉब कैसे हासिल करते हैं। और ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मोस्टली चाइना से ग्रेजुएट हो रहे हैं कि आफ्टर ग्रेजुएशन आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, कैसे मिलेगी, जानिए इस वीडियो में। इसके साथ-साथ मैं आपको ये बताऊँगा कि आपका फ़ील्ड से रिलेटेड कैसे जॉब हासिल कर सकते हैं, कौन-कौन से फ़ील्ड्स जो है ना, वो चाइना में कौन-कौन सी इंडस्ट्रीज़ जो है ना, बहुत ज़्यादा फ़ेमस हैं, जो फ़ॉरेनर्स को जॉब देती हैं इंस्टेड ऑफ चाइनीज़। क्योंकि चाइना में बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं, जो फ़ॉरेनर्स को प्रेफ़र करती हैं। एक तो फ़ॉरेनर के पास टैलेंट है, दूसरा रिसर्च वर्क ज़्यादा है फ़ॉरेनर्स का चाइनीज़ की निस्बत। चाइनीज़ भी हैं, लेकिन फ़ॉरेनर्स को वो ज़्यादा रिकमेंड करते हैं, क्योंकि इन चाइनीज़ कंपनीज़ का बाहर की कंट्रीज़ के साथ जो है ना प्रोजेक्ट होते हैं, उस सूरत में फिर इनकी मजबूरी बन जाती है कि फ़ॉरेनर्स को हायर करना। ठीक है? तो चलें चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे, कौन से मेथड्स हैं, कौन-सी वेबसाइट्स हैं या कौन-सी एप्लीकेशंस हैं। तो चलें शुरू करते हैं। तो चाइना में मोस्टली जो जॉब्स हासिल करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, वो है इनकी एप्लीकेशंस। इनमें 3-4 एप्लीकेशन हैं, बल्कि ज़्यादा हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे फ़ेमस एप्लीकेशन है, वो बोस एप्लीकेशन है, ठीक है? जो कि मैंने खुद यूज़ की है, 4 साल से 5 साल से यूज़ कर रहा हूँ। बोस एप्लीकेशन का ये फ़ायदा है, आप किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करते। बोस एप्लीकेशन में जो कंपनी का एचआर होगा, डज़न्ट मैटर कि वो छोटी कंपनी है, 10 लोगों की है, 20 लोगों की है, 100 लोगों की है या 10,000 लोगों की है, चाइना में है, किसी दूसरी कंट्री में कंपनी है, उसका एचआर के साथ आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा। जबकि बाकी जो एप्लीकेशंस हैं या वेबसाइट्स हैं या जिस तरह, उनमें एक थर्ड पार्टी या एजेंसी इन्वॉल्व होती है, जिसमें फ्रॉड या इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल ले लें, यूके, यूके बोल दिया, सऊदी अरब या मिडल ईस्ट में मोस्टली जितनी भी कंपनीज़ हैं, सब की सब थर्ड पार्टी के थ्रू जो है ना हायरिंग करते हैं। लेकिन चाइना में अगर आप बोस एप्लीकेशन यूज़ करोगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। डायरेक्टली आप कंपनी की एचआर के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बोस एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो जो है ना वो बनाऊँगा। उसमें कंप्लीट मेथड जो मैंने यूज़ किया है, कैसे सीवी बनानी है, किस तरह की बनानी है, कौन-सी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, कौन से टिप्स हैं, सारा बताऊँगा। लेकिन आज की वीडियो कैसे हासिल करते हैं, किस तरह, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तो दूसरा मेथड है, दूसरी एप्लीकेशन है जॉब 51, जिस उसमें भी इसी तरह एचआर जो है ना डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, लेकिन जॉब 51 मैंने खुद यूज़ नहीं की, इसलिए मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है? तीसरे नंबर पे आती है लिंक्डइन। आप लिंक्डइन में कंपनीज़ के साथ डायरेक्टली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? चौथे नंबर पे आप कंपनी की वेबसाइट को सर्च करें, उनमें कंपनीज़ के एचआर से कॉन्टैक्ट करें या डायरेक्टली अप्लाई कर दें। चौथा मेथड ये है, ठीक है? कौन से फ़ील्ड्स में आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन से फ़ील्ड्स चाइना में, कौन-सी इंडस्ट्रीज़ जो सबसे ज़्यादा फ़ेमस हैं,
जिनमें फॉरेनर्स के लिए स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए जॉब्स की रेशो जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, स्पेशली मेन सिटीज़ में जैसे शंघाई, बीजिंग, शेंजन शेंजन हो गया और गुआंजो, 4-5 सिटीज़ हैं। यहाँ पे फॉरेनर्स के लिए बहुत सारी जॉब्स हैं। नंबर 1 पे आईटी डिपार्टमेंट। अगर आप कंप्यूटर में, प्रोग्रामिंग में, क्लाउड कंप्यूटिंग में, जिस तरह मैं माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, हजारों जॉब्स हैं चाइना में। क्लाउड कंप्यूटिंग, आईटी से रिलेटेड हजारों जॉब्स हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे आती है इंग्लिश टीचिंग, ठीक है। अगर आप गोरे रंग के हैं, आपके बाल थोड़े थोड़े गोरों की तरह के हैं, आपको टीचिंग जॉब बहुत जल्दी मिलेगी, क्योंकि मैंने ऐसे पाकिस्तानी दोस्त देखे हैं जो हजारों लाखों यहाँ से कमा रहे हैं सिर्फ टीचिंग जॉब से, ठीक है। तीसरे नंबर पे आती है ई कॉमर्स और जो ट्रेडिंग, ठीक है। उनमें भी आपको बहुत सारी, या सेल्समैन के तौर पे आप कंपनीज में जॉब कर सकते हैं। इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो है सैलरी, क्योंकि आप किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो, आप इंडियन हैं, इंडिया में हो, बांग्लादेश में, या कहीं भी यूके यूएस में, तो सैलरी आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है, ठीक है। तो बताता चलूँ कि चाइना के जो बड़े सिटीज़ हैं जैसा कि शंघाई, बीजिंग, शेंजन और इसके अलावा थियानजन वगैरह, इन सिटीज़ में जो आईटी डिपार्टमेंट से रिलेटेड सैलरी है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, इनमें 15,000 आरएमबी से लेके 45,000 आरएमबी तक आपकी सैलरी हो सकती है। जैसा कि मैं अपनी एग्जांपल दूं, एक मेरा दोस्त मेरे से सीनियर था, यहाँ से एडब्ल्यूएस में गया, वहाँ से दूसरी कंपनी में, तो इसी तरह मींस उसकी सैलरी बढ़ती बढ़ती 3 से 4 साल के अंदर अंदर 43,000 तक पहुंच गई, जो मैं जहाँ तक जानता हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर हम टीचिंग जॉब से रिलेटेड बात करें सैलरी की, तो चाइना में सिटी टू सिटी वाइज जो है ना डिपेंड करता है। चाइना में टीचिंग जॉब से रिलेटेड जो सैलरी है तकरीबन कम से कम 15,000 आरएमबी से स्टार्ट होके 25 या 30,000 आरएमबी तक जाती है। इसमें किंडरगार्टन भी आ जाते हैं, बाकी स्कूल्स भी आ जाते हैं, जिस तरह किसी का जुगाड़ लग जाए, जिसको जुगाड़ ही कह सकते हैं, या एबिलिटीज के तौर पे। इसके अलावा जो तीसरे नंबर पे आती है वो है ई कॉमर्स या ट्रेडिंग। उसमें भी सैलरी इसी तरह 10,000 से लेके 20,000 तक जो है ना वो स्टार्ट सैलरी होती है। उसके बाद फिर आपकी एबिलिटीज हैं, आप कंपनी को कैसे डील करते हो, उनके साथ कैसे चलते हो, ये सारी चीजें जो है ना वो इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा जो चौथे पांचवें नंबर पे इम्पोर्टेंट चीज है वो है लैंग्वेज। अगर तो आपको चाइनीज लैंग्वेज आती है तो एक सोने पे सुहागा है, आपको चाइनीज कंपनी जो है ना वो जल्दी एक्सेप्ट करेंगी, क्योंकि चाइना में चाइनीज लैंग्वेज को प्रेफर किया जाता है, कम्युनिकेशन के लिए आसानी होती है। जबकि अगर आपको चाइनीज ना भी आती हो तो आप ऐसी कंपनीज में जा सकते हैं, आप ऐसी कंपनीज में वर्क कर सकते हैं जिनमें लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं होता। मीन्स वो कंपनीज मल्टीनेशनल होती हैं, ठीक है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, एडब्ल्यूएस, या जो जो वट हैं, बाहर की कंपनीज भी इधर काम कर रही हैं, तो उनको फिर चाइनीज लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा जो छठे नंबर पे जो मेन पॉइंट है वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो चाइना में ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट फील्ड्स में, तो उनके लिए ये वीडियो एक पॉइंट है कि वो कैसे जॉब्स हासिल कर सकते हैं। उन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, सोचते रहते हैं अब क्या करें, वापस पाकिस्तान चले जाएं, किसी दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो जाएं, या मास्टर के बाद दोबारा पीएचडी स्टार्ट कर दें। तो यहाँ पे आके थोड़ी सी गड़बड़ भी हो जाती है, लोग स्टूडेंट्स जो है ना कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो घबराना नहीं है, ठीक है। इस वीडियो को आप देखें, मेरी नेक्स्ट वीडियो को भी आपने देखना है कि कैसे बोस एप्लीकेशन में हम जो है ना सारा फिलिंग करते हैं उसको एप्लीकेशन में, और डाटा फिल करते हैं, सीवी बनाते हैं। तो जब आप ग्रेजुएट होने वाले हों, फॉर एग्जांपल अभी फरवरी चल रहा है, ठीक है, अभी से आपने एप्लीकेशन, बोस एप्लीकेशन में जो है ना डाटा फिल कर देना है, सीवी बनानी है, अभी से आप स्टार्ट कर दें, ग्रेजुएट होने का वेट नहीं करना, ठीक है। अपनी एग्जांपल देता हूं, मैंने मैंने मार्च में थीसिस मेरा सबमिट किया था, ठीक है, और अप्रैल में तकरीबन 21 अप्रैल को मेरी पहली अपॉइंटमेंट शंघाई में हुई थी, लेकिन मैं शंघाई नहीं आया, मैं बीजिंग गया था, ठीक है।
उन दिनों में कोविड-19 भी चल रहा था, ठीक है। इसके अलावा जो 7 नंबर पे है, 6 या 7 नंबर पे कि जो पाकिस्तानी लोग हैं या बाकी कंट्रीज़ के, वो डायरेक्टली पाकिस्तान से या दूसरी कंट्री से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके लिए भी ये सेम मेथड है कि वो बोस एप्लीकेशन यूज़ करें, जॉब 51 यूज़ करें या लिंक्डइन यूज़ करें। लेकिन बोस एप्लीकेशन या जॉब 51 यूज़ करने के लिए कुछ लिमिटेशंस हैं, जिनको फुलफ़िल करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जो मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आपको कि उसमें क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, क्या-क्या करना होता है, ये वो सब कुछ। तो दोस्तों ये थी आज की एक छोटा-सा टॉपिक, लेकिन हम इसको छोटा नहीं कह सकते, एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि आपकी करियर से रिलेटेड, आप ग्रेजुएशन के बाद आपको पाकिस्तान में जॉब नहीं मिल रही, आप चाइना में जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं, इस वीडियो में सारी चीज़ें बयान कर दी गई हैं। अगर कोई कमी बेशी हो तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं, मैं आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दूँगा और डिस्कस कर लेंगे। अगर किसी ने मेरा वीचैट ऐड करना हो तो वो भी मैं आपको दे दूँगा, कोई इश्यू नहीं है। और मेरी वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ, दूसरे लोगों के साथ, भाइयों के साथ, फिर सबको पता चले और जॉब हासिल करें। इंशाल्लाह आपको भी मिलेगी। थैंक यू।